अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे और अपने अपने घर में खुशहाल होगे। हाँ जी भाई, तो यहाँ हो गई थी मेरी सुबह और आप लोगों को पता है कि मैं कितने टाइम बाद आज व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। बिकॉज़ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरे पहले वाली वीडियोस में, तो आप लोग जाएं और देखें कि मुझे क्या दुख और क्या गम लग गया था। तो मैं अभी भी आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि मैंने एक व्लॉग शूट किया था तारिक रोड का और हैदरी का। 2 व्लॉग थे दरअसल तो वो दोनों जो वीडियोस थी ना, वो मेरे मोबाइल से मतलब डिलीट हो गई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन डिलीट हो गई थी। तो उसका मुझे काफ़ी दुख था, बट लेकिन क्या करें, कुछ कर तो नहीं सकते थे। तो इसलिए बस मैं इतने दिनों से गम में ही थी। तो आज मैंने कहा चलो भाई, घर का ही कुछ व्लॉग बना के कुछ अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी इतनी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है जो मुझे बार बार आके मैसेज कर रही है कि आप व्लॉग डालें, वीडियोस डालें। कुछ भी नहीं होता। तो थैंक्स सबका जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जिन्होंने मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इनक्रेज किया। अच्छा, तो ये मैं कर रही थी लाइव व्लॉगिंग। तो बस शोर वोर को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन में चला गया ऐसा लगता है मुझे। हर जगह किसी न किसी का घर बनता रहता है। तो बस अच्छा, तो बस यहाँ मेरी हो गई थी सुबह और अभी बज रहे थे कुछ 12। तो मैं यहाँ पर फ़ेस वॉश करी थी और फ़ेस वॉश मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती चलूँ कि पहले मैंने कोई और सा फ़ेस वॉश यूज़ करी थी, अब मैं इस पर स्विच कर गई हूँ। ये वाला फ़ेस वॉश बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये वाईसी का फ़ेस वॉश है। इसका रिव्यू अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। वैसे ये ऑयली स्किन वालों के लिए है और एक्नी को ख़त्म करता है। मेरे फेस पे भी काफ़ी एक्नी हो जाती है गर्मियों में, तो ये बिल्कुल कंट्रोल रखता है, एक्नी बिल्कुल नहीं होती। और इसको यूज़ ऐसे करना है कि आप लोग ने एक छोटा सा मटर का दाना होता है ना, उतनी ही इसकी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो बस अब मैं इसे फ़ेस वॉश करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता। मैंने मुंह वगैरह धो लिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में थी रात वाला ही सालन था। तो रात को हमने दाल और पालक बनाई थी। तो ये माश की दाल है और साथ आलू पालक है और साथ में जो है वो रात वाली रोटी है। मुझे बहुत ही पसंद है रात वाली रोटी, भाई होनी चाहिए, बस मैं वही खा के खुश हो जाती हूँ। और नाश्ते में वैसे जो था ना, वो बन थे, बन बन पता नहीं क्या, बट मैं तो बन ही बोलती हूँ। और उसके साथ पापे थे, तो ये भी बहुत टेस्टी थे। मैंने एक पापा भी चाय के साथ खाया था। पापे तो मेरे फेवरेट हैं हमेशा से, लेकिन बस। अच्छा, तो बस यहाँ पर मैं पी रही थी चाय और ये मेरी आ गई थी चाय, ये देखिए चाय। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हो गई थी शाम। शाम नहीं हुई थी, दोपहर हुई थी। शाम वाली दोपहर हुई थी। बस आप लोग समझ रहे हैं ना कि कोई बीच का टाइम हो गया था। आई थिंक कुछ 4 बज रहे थे या ऐसी ही कुछ समथिंग टाइम था। अच्छा, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपके घर के सामने ही बिल्कुल स्कूल है, तो हाँ जी बिल्कुल, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही स्कूल है। और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि आप कौन से एरिया में रहती हैं जो आपके घर के सामने ही स्कूल है। तो ये थोड़ा प्राइवेट सवाल है, ये मैं नहीं बता सकती फ़िलहाल। तो क्या पता आगे आप लोगों को और किसी व्लॉग्स में बता दूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं बता सकती, मुझे ख़ुद को इजाज़त नहीं है। खैर, उसके बाद मैंने आई हुई थी छत पर और छत की मैं लगा रही थी झाड़ू। तो छत की हो गई थी झाड़ू, क्योंकि आगे आने वाली है रमज़ान। तो भाई मैंने कहा था छत जल्दी से साफ़ हो जाए और उसके बाद एक मिड रमज़ान में झाड़ू कर लूँगी तो छत साफ़ हो जाएगी, क्योंकि वही छत की भी तो सफाई रखनी है ना, आखिर ये भी घर का ही हिस्सा होता है। तो खैर बस हमने यहाँ पर छत की कर दी थी सफाई, छत बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। तो बस उसके बाद हम लोग जाने वाले थे मार्केट। तो अब मैं नीचे जाऊँगी और बस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे हैदरी पे। तो ये अब हम ग्रीन लाइन से उतर के नीचे आए थे। तो बस अभी हम ये यहाँ से गुजर के जो है ना जा रहे हैं हैदरी पे। अच्छा भाई, तो ये तैमूरिया मस्जिद है ना, ये वाली तैमूरिया मस्जिद, इसके सामने एक शॉप थी जो मैंने व्लॉग में देखा था, मारूश का व्लॉग था, तो उसने रिकमेंड करी थी एक शॉप। तो बस हम लोग वहीं जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को वहाँ जाके अपडेट देती हूँ कि क्या अपडेट है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर आते ही ना सीधा ये 50-50 रुपये की चूड़ियों के सेट्स पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, इसमें आप लोग कलर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। हर कलर हर साइज, ये कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आज का जितना है 50 रुपये का, फिर ये मीटर का 100 रुपये। और ये वाली भी ये 50 रुपये। इसका आपका साइज। हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ, ये वाली लूँ, वाली वेलवेट नहीं लो, बहुत बढ़िया, कांच की, कांच की चल रही है। कांच की कहाँ है इसकी? ये सामने सब रखा हुआ कांच। रेड कलर का कांच है बस। मैच दिखाओ, मैं ज़रा चेक करके देखती हूँ। आज ज़्यादा नहीं सेल लगे हुए हैं, 2000 वाला 1500 की सेल प्राइस है। 1500 रुपये की। 1500 रुपये की सेल, ये देखो ना, 1800 से कम नहीं है।
इसमें एक ही कलर है, आखिरी लास्ट सूट है। कल वालों के भी हैं। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इससे। सारे एम्ब्रॉयडरी है, गलम सिर्फ गले बने हुए हैं। शेफून दुपट्टा भी होगा। क्या प्राइस बताएं, दोबारा बताइएगा। 1500 की सेल प्राइस है, 1800 से कम नहीं है। कहीं से मालूमात करो। हाँ हो रहे ये और रेट दाम। ये वाला कर दूँ बाजी आपको। ये ले परिसे वाला डिजाइन है। ये वाला सही क्या कर दोगे? इस कपड़े की फ्रॉकें बहुत चल रही है, बहुत प्यारी। सही करे ना तो कितने सूट चाहिए? 12 13। कितने का? इतनी बोलनी हमने। वाली शर्ट कितनी? 2 पीस है 3 पीस है? 2 पीस भी मिल जाएगा, 2 पीस भी मिल जाएगा। कितने का मिलेगा 3 पीस? 3 पीस पड़ेगा आपको 2200। फ्रॉक नहीं चल रही? हाँ ये 2 दे दो। आप 1700 दे दो, 2 चाहिए। नहीं ना, इतनी बहस नहीं करो ना, 1500 बोलो जल्दी। नहीं करते 150। याद है 2000 का बोल रहे थे, 2 पीस 1800। और 2 पीस कितने का देंगे? 1700 पिंक कलर की शलवार है। 15। आप जब में आते हैं कंट्राक्ट और अगर 3 पीस लें तो कितने का वो फाइनल हो जाएगा? 3 पीस 19 का। तो उसके बाद यहाँ पर इनके पास बैग्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। सही है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे और बैग्स बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स थे जो 1500 रुपये के दे रहे थे। ये अलग अलग तो मैंने ये वाला बैग खुलवा, दिखाओ ज़रा। चलो ये वाला बैग खुलवाया। आओ आगे से देखते हैं। रश बहुत होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा था यार यहाँ पर। लॉट ऑफ रश, बहुत ज़्यादा रश। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वाले ड्रेसेस थे जो बहुत ही प्यारे लगे। और इसमें ऐसा था, ट्राउज़र इसका ऐसा था और ये इसका टाइम ही आ जाओ आप लोग, 1 बजे आ जाओ। कितने की अंगूठी? 100 रुपये की सेल है। 100 रुपये की सेल। कोई भी ले लो। ये देखिए देख ले 100 की सेल लगाई है। वो लेंगे तो 200 रुपये की अंटी। कभी पैसे नहीं है इसकी रेट हमारे 10 ले लें, 1 ले लें। एक दफा तो 150 की 2 दे दो। मैडम 1 साल हो गया, हम 7 रुपये ले। वो आ नहीं रही। अंडी इसको बड़ा दूसरे कलर में दूँ। कोई भी कलर इसमें सिल्वर कलर्स मिल जाएगा, पर्पल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये वाली रिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसे छोटे छोटे काम वाले रिंग्स जो होती हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा मैडम ये देखिए बारिश वाली हाँ इनको दिखा सकते। नहीं ये रख दो। अच्छा वो भी लगे 3 बस आपको भाई मैं दोनों रख दी मुझे। जीन्स जो है काफ़ी अच्छी इनके पास काफ़ी अच्छे से जीन्स ये कितने का सेट है भाई? ये वाला 800 रुपये का। अच्छा भाई, तो बस हम लोग बाज़ार से आ गए थे वापस और यहाँ रात हो चुकी थी, 1:40 हो गए थे। अभी नहीं आए थे, काफ़ी देर पहले आ चुके थे। खाना वाना बना के खाना खा भी लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने किचन भी सारा साफ़ कर लिया था। ये मेरा रात का काम था जो मैंने रात के इस वक्त किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैं आके बैठ गई थी और खाना वाना बनाया था। तो बस थक बहुत ज़्यादा गई थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन खैर फिर मुझे ये टाइम मिला तो मैंने इस टाइम पे जल्दी से किचन साफ़ कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई, किचन में नीस्ती नहीं पड़ी होनी चाहिए, तो मैं रात को साफ़ कर लेती हूँ किचन,
क्योंकि किचन साफ़ करके सोना बहुत अच्छी बात होती है समझते हैं ना आप लोग। तो बस दैट्स इट। उसके बाद ये जो थी ना चीज़ें वगैरह मैं समेट रही थी, और ये डबल रोटी पड़ी हुई थी रात की सुबह के नाश्ते के लिए। तो बस आज का मेरा व्लॉग जो था ना वो बस इतना सा था, क्योंकि पूरे दिन की अपडेट जो थी वो यही थी। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि अपना ईद का शॉपिंग हॉल शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रमज़ान में शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे तो अभी मैंने ख़ास कुछ शॉपिंग करी नहीं, क्योंकि मुझे अगर कुछ एक ड्रेस लेना हो तो मैं पूरा बाज़ार भी घूम लूँ ना तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ आता। लिटरली मुझे पूरी हैदरी देख ली मैंने, कुछ भी समझ नहीं आया। तो काफ़ी ज़्यादा जगह हम लोग घूमे थे और मुझे आते-आते कोई 10 बज गए थे आई थिंक। तो बस दैट्स इट। उसके बाद अब रात हो गई थी तो मैं यहाँ पर टोनर वगैरह अप्लाई कर रही थी और अपने पाँव पे वैसलीन वगैरह लगा रही थी और लोशन वगैरह लगा रही थी। उसके बाद बस मैं सोऊंगी, और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो बस मुझे अब बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। बस अब मैं सोने की तैयारी पकड़ूंगी। तो बस आज का मेरा यही था व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।